हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द फर्स्ट वन इज थ्री डायमेंशनल शेप्स, यानी कि तीन डायमेंशनल की जो शेप्स होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं। सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद द टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल तो आपने सुनी होगी, यानी कि जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हो गया, ओके, लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टू डायमेंशनल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होती है लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, इसमें हमारे पास दो ही डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से, लेंथ और ब्रेड्थ। दैट इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल शेप्स। ओके, नेक्स्ट इज थ्री डायमेंशनल शेप्स। थ्री डायमेंशनल मतलब कि उसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल्सो इज देयर। ओके, थ्री डायमेंशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है उसकी। सो एज यू कैन सी इन क्यूबॉइड, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट। दैट इज कॉल्ड द 3D शेप। नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूब। क्यूब में भी एज इट इज होता है हमारे, दिस इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। वी आर हैविंग हियर थ्री डायमेंशंस। ओके, सिलेंडर, सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है, अपर और बॉटम साइड में हमारे पास होता है एक सर्कल, ओके, एंड साइड में ये हो गई उसकी हाइट। दिस इज कॉल्ड द सिलेंडर शेप। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्फीयर, स्फीयर है ये हमारा, ये भी क्या है हमारा थ्री डायमेंशनल, यानी कि जब आप इनको रोटेट करके देखते हैं तो इनकी आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें दिखती हैं। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कोन, सो दिस इज द फिगर ऑफ कोन। ओके, जैसे कि कौन कौन सी होती है, जो आपकी आइसक्रीम कोन है या जो बर्थडे पे आप जो कैप लगाते हैं वो भी हमारी किस शेप की होती है, कोन शेप की होती है। ओके, स्क्वायर बेस पिरामिड, ये पिरामिड हमारा कौन सा है, स्क्वायर बेस, यानी कि इसके यहाँ पे ये स्क्वायर है और उसके ऊपर ये क्या है हमारा पिरामिड है। ओके, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर बेस पिरामिड। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रीएंगुलर प्रिज्म। ट्रीएंगुलर प्रिज्म हमारा कौन सा होता है, जिसमें कि हमारे ये ट्रायंगल बनता है। ओके, इसमें हमारे क्या बनता है, स्क्वायर, और इसमें हमारे पास बनता है ट्रायंगल, और उसको हम बोलते हैं ट्रीएंगुलर प्रिज्म। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, यानी कि फेसेस, एजेस और वर्टिसेस कौन कौन से होते हैं। ओके, इफ वी टॉक अबाउट देम, सो लेट्स टेक अ शेप। इफ आई टेक दिस शेप, now as you can see this is our shape. Okay, now first I will talk about the surface of the solid shape. अब अगर मैं बात करूं इसके सॉलिड की, ओके, फेस की, यानी कि जब आपको थ्री डायमेंशन में जो फेसेस शो होते हैं, लाइक ये वाला फेस आपको शो होगा इसमें, ओके, दिस वन ऑल्सो, एक इसके पीछे होगा, एक जो टॉप होता है, एक बॉटम होता है और दोनों साइड्स में होता है। ओके, सो वो क्या होते हैं, इसके फेसेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड द फेसेस, जो कि हम उसको बाहर से देख सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द लाइन वेयर टू फेसेस मीट। अब ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है, इसके एजेस हैं। ओके, दिस इज द एज, दिस इज द एज, दिस इज ऑल्सो द एज, दिस इज द एज। ओके, these are called the edges. Now last is the point where three or more edges meet. अब यहाँ पे देखिए, this one and this one, it meets here, so this is called the vertex or corner, यानी कि जो इसके ये वाले पॉइंट्स हैं हमारे, ये वाले पॉइंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, इसके कॉर्नर्स, या आप इसको बोल सकते हैं वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स का प्लूरल हमारे क्या होता है, वर्टिसेस। सो अगर इस शेप की हम बात करें तो इसमें हमारे पास कितने कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने कॉर्नर्स हुए हमारे पास, 8 कॉर्नर्स हुए। एंड इफ वी टॉक अबाउट फेसेस, फेसेस तो ये इसका फेस हुआ, एक इसके पीछे फेस हो गया 2, एक इसके यहाँ पे फेस है, एक इसके यहाँ पे फेस है 4, एक टॉप और एक बॉटम, यानी कि इसके कितने फेसेस हो गए हमारे, 6 फेसेस हो गए। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज, नाउ इफ वी टेक द शेप्स एंड आई टेल यू अबाउट द फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। सो अगर आप ये क्यूबॉइड लेते हैं तो ये क्या है, एक तरह से ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है,
as you can see this shape is as a rectangle. Okay, so what is this? This is a rectangular prism और cuboid भी बोल सकते हैं आप. For an example, जैसे आप मैच स्टिक लेते हैं, ओके, मैच बॉक्स होता है वो हमारे क्या है, वो हमारे क्यूबॉइड फॉर्म में है. ओके, हमारी जो बुक्स हैं वो किस फॉर्म में है, वो भी क्यूबॉइड फॉर्म में है. गॉट इट? तो उसमें हमारे पास क्या कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. एक टॉप बॉटम दोनों लेफ्ट में और एक आगे और एक पीछे की साइड. सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस आर देयर. एंड इफ आई टॉक अबाउट एजेस, तो एजेस कितने हुए? 1 2 3 4. अब 4 ऊपर और 4 ही कितने हुए नीचे? 8 9 10 और एक ये 11 और एक ये यहाँ पे 12. ओके, तो हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 एजेस आर देयर. इफ आई टॉक अबाउट वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कितने हुए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 vertices are there. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. कितने वर्टिसेस हो गए इसके? 8 वर्टिसेस हो गए. अगर आप एक क्यूबॉइड लेते हैं तो जो उसके आपको फेसेस दिखाई देते हैं, कौन कौन से फेसेस होते हैं उसके? एक तो टॉप हो गया, बॉटम, बोथ द साइड्स, ओके, एंड एक फ्रंट एंड वन इज बैक. तो फेसेस कितने हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 फेसेस हो गए उसके. एंड उसके एजेस कितने हुए? एज वी हैव काउंट, हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 एजेस आर देयर. ओके, एंड वर्टिसेस आर 8. सेम एज अगर हम क्यूब लेते हैं या स्क्वायर प्रिज्म लेते हैं तो उसमें हमारे पास फेसेस कितने होंगे? 6 फेसेस. क्यूब, एज यू हैव सीन द डाइज, तो डाइज में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं डाइज में. ओके, और उसके एजेस कितने होंगे? 12 एजेस. 1 2 3 4. 4 ऊपर 4 नीचे, 4 इस साइड और 4 ही इस साइड. ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. यानी कि जो उसकी लाइन सेगमेंट्स है वो कितनी है? एजेस उसके 12 है. एंड इफ आई टॉक अबाउट वर्टिसेस, तो वर्टिसेस आर 1 2 3 4 5 6 7 8. सेम एज कितने वर्टिसेस है हमारे पास? 8. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिलेंडर, सिलेंडर में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? अपर में इसके एक सर्कल होता है और इसके डाउन भी हमारे पास क्या होता है? एक सर्कल. ओके, एंड एक हमारे ये फ्रंट जो इसका हमको दिखाई देता है जो कि एक राउंड शेप में होता है. तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? ओनली 3 फेसेस आर देयर. एंड इफ आई टॉक अबाउट एजेस, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल में कोई एज होता नहीं है हमारे पास, तो 1 and 2. These two standing lines are the edges. Okay, vertices. Vertices हमारे कोई भी नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है इसका, because this is the circle and this is also the circle. Okay, now next is this is the cone. Cone means जैसे आपके आइसक्रीम कोन हो गई या बर्थडे के जो कैप्स होते हैं वो. ओके, इसमें फेसेस कितने हैं आपके पास? एक तो ये फेस आपको दिखाई दे रहा और एक दिस वन. Okay, circle type, only 2 faces are there. And if I talk about edges, edges कितनी है? एक ही तो edge है इसमें ये. Okay, there is only one edge. And vertices, vertices भी एक ही है यहाँ पे. Line segments कहाँ meet कर रही हैं? एक पे. Now, if we talk about sphere, sphere is also like a circle only. Okay, इसमें face कितना है? एक ही face है आपका, like a ball, tennis ball ले सकते हैं आप. Okay, और edge उसमें कोई नहीं होता because it is round in shape. And vertices भी नहीं होते हैं उसमें. नेक्स्ट इज अवर स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड मतलब इसके नीचे तो हमारे क्या होता है? हमारे पास स्क्वायर होता है और उसके अपर साइड हमारे पास क्या होता है? पिरामिड होता है. हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन इट? देयर आर इन 5 फेसेस. ओके, एंड एजेस देयर आर 8 एजेस एंड वर्टिसेस आर आल्सो 5. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्फीयर एंड अ सर्कल बिकॉज हमारा जो सर्कल होता है वो क्या होता है? 2 डायमेंशनल एंड स्फीयर इज ऑफ 3 डायमेंशनल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड में हमारे पास क्या होगा? दिस इज लाइक इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? देयर आर ओनली 4 फेसेस इन इट. एंड एजेस, देयर आर 6 एजेस लाइक 1 2 3 4 5 and 6 edges are there. And vertices are 4. 1 2 3 and 4 vertices are there. Okay, next is triangular prism. अब हम बात करें ट्रायंगुलर प्रिज्म की, तो दिस इज द ट्रायंगल एंड प्रिज्म.
यानी कि जो इसके फ्रंट साइड है ये वाला ट्रायंगल है हमारा। ओके, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन ट्रायंगल? देयर आर 5 फेसेस। ट्रायंगल और उसके पीछे एक ट्रायंगल हो गया हमारे, एंड इसके नीचे हमारे ये क्या है, इट इज लाइक अ स्क्वायर टाइप। ओके, एंड एजेस इसमें कितने होंगे आपके पास? 9 एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 edges are there. As you can see in the picture, it is visible. Okay, there are 9 edges in it. And if we talk about vertices, so 1 2 3 4 5 and 6 vertices are there. Okay, now next is nets for building 3D shape. A net for 3-dimensional shape is its sketch in 2 dimension which when folded along the lines result in 3-dimensional shape. A solid shape can have more than one net. अब नेट का मतलब क्या होता है? जो भी आपको शेप दे रखी है, ओके, जब आप उसको अनफोल्ड करते हैं तो उसका जो फिगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट। अगर आप उसको फोल्ड करेंगे देन यू विल गेट द डिजायर्ड शेप। ओके, फर्स्ट इज क्यूब। अब हमको पता है क्यूब में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस आर देयर एज यू हैव सीन द डाइस। ओके, जब आप उसको खोलते हैं तो आप ये देखेंगे ये इसका क्या हो गया? टॉप, एंड दिस इज द बॉटम वन, और ये बाकी के उसके जो 4 साइड्स हम फोल्ड करते हैं, दीज 4 साइड्स आर देयर, यानी कि फ्रंट, बैक एंड 2 साइड वन, एंड यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। इसमें हमें यही बताया गया कि एक सॉलिड शेप के 1 से ज्यादा भी नेट हो सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि सब उसको उसी तरह से अनफोल्ड करें, उसको डिफरेंट वेज में भी अनफोल्ड किया जा सकता है। एज यू नो, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 फेसेस आर देयर इन अ क्यूब। सेम एज इफ वी टॉक अबाउट क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में क्या होगा? क्यूब में हमारे पास स्क्वायर शेप में होंगे, एंड क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगल शेप में होगा। ओके, उसको जब आप फोल्ड करोगे तो उसका नेट जो है हमारे वो इस वे में आपको दिखाई देगा। इफ वी टॉक अबाउट कोन, ओके, कोन में हमारे पास क्या होता है? एज यू हैव सीन द पिक्चर ऑफ कोन, ओके, लाइक दिस ओनली। सो ये हमारा क्या है? 3D शेप है, तो हमें पता है ये हमारे पास क्या है? इसके टॉप मोस्ट में सर्कल है। ओके, एंड दिस इज द कोन। तो इसका जो हमारे पास नेट होगा वो इस शेप में होगा, और इस शेप में भी हो सकता है। एज यू कैन सी दिस इज द सर्कल, यू कैन फिट हेयर ऑल्सो, एंड वो हमारा क्या बन जाएगा? वी शेप में ये आ गया, और ये इसका सर्कल है। अनफोल्ड हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एंड इन सिलेंडर वी आर हैविंग 2 फेसेस, अपर एंड डाउन, दैट इज द सर्कल, एंड बीच में हमारे पास ये क्या आ गया? जो फोल्ड होगा हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट। ओके, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड यानी कि 1 स्क्वायर इज देयर। पिरामिड, हैव यू सीन द पिरामिड्स? पिरामिड्स की शेप हमारी कैसी होती है? ट्रायंगुलर टाइप की होती है। ओके, सो दीज आर द शेप, व्हेन यू विल फोल्ड इट यू विल गेट द स्क्वायर पिरामिड, एंड दीज आर 2 more options of it. Now next is when you draw any solid on the surface it looks flat. जब भी आप किसी solid को किसी फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हो तो वो हमारे को कैसे लगते हैं? फ्लैट लगते हैं। ओके, टू मेक इट अपीयर 3-dimensional we need to distort the measurements of these shapes. These techniques for drawing a solid are given below. अब 3D शेप्स और 2D शेप्स को ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, 2D शेप्स को जब आप एक सरफेस पे ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा लगता है? फ्लैट, लाइक यू हैव ड्रॉन दिस, सो दिस इज लुकिंग लाइक फ्लैट। ओके, अगर आप उसको 3D को अगर आप लगाएंगे, इफ यू विल ड्रॉ द 3D स्केच, तो कैसा होगा? आपको ऐसे लगेगा कि वो पेपर से बाहर की साइड उभरा हुआ है थोड़ा सा। ओके, सो दीज आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज oblique sketch. What do you mean by oblique sketch? Even though the measure of all sides of a cube are not same when drawn on the graph paper or a plain surface, but the shape appear to be like a cube, such sketch of a solid is called an oblique sketch. अब अगर आप एक क्यूब बनाते हैं, okay, if I take an example from here, so this is the cube. ओके, दिस इज द क्यूब। एज यू कैन सी इसमें हमारे पास क्या होता है? 3D शेप्स हैं हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या होगी? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, व्हेन यू ड्रॉ, अगर आपके हाथ में क्यूब है तो आपको क्या लगेगा कि इसके सारे साइड्स क्या है? इक्वल है इसके सारे साइड्स, बट होता क्या है? क्यूब आर ऑफ नॉट सेम साइज व्हेन ड्रॉन ऑन द ग्राफ। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो आप कैसे ड्रॉ करते हैं इसको? लाइक दिस।
ओके आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। सो जब ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो अब इसकी शेप्स इक्वल नहीं होती, दिस इज द स्लैंटिंग लाइन, दिस इज द स्लैंटिंग लाइन, बट व्हेन यू सी इट तो हमें क्या लगता है कि इसकी सारी शेप्स क्या है, इक्वल, सो दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक स्केच। Now next is using a squared paper. Let us draw a cuboid with dimension 4, 2 and 3 respectively on a squared paper. अगर आप एक स्क्वायर शीट लेते हैं और उस पे 3 डायमेंशंस हैं हमारे, लेंथ हमने ली 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमने लिया 2 सेंटीमीटर और हाइट उसकी कितनी ली हमने 3 सेंटीमीटर। अगर हम उसको एक स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ करते हैं, so now what is our first step? Our first step is draw a rectangle of 4 centimeter into 3 centimeter. Okay, as you can see ये हमारा क्या है, ग्राफ। तो हमको इसकी लेंथ कितनी लेनी है 4, तो आई एम टेकिंग 4 स्क्वायर्स, ये हो गई इसकी लेंथ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ब्रेड, तो 3 स्क्वायर मैंने ये यहाँ लिए। ओके, दिस इज अवर रेक्टेंगल 4 into 3. Now next step में हमको क्या करना है, ड्रॉ अ अपोजिट फेस विद द सेम डायमेंशन। अब सेम डायमेंशन के साथ हमको अपोजिट करने हैं। ओके, इफ आई टेक 1 2 3 4, ओके यहाँ पे मैंने सॉरी एक ऊपर से लेना पड़ेगा हमको, बिकॉज वी नीड द ब्रेड्थ एज 3। ओके, ब्रेड्थ अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 ब्रेड्थ हो गई हमारी, 1 2 3 4 ये हमारी लेंथ हो गई, एंड दिस इज द अपोजिट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसने बोला है ड्रॉ अ अपोजिट फेस विद द सेम डायमेंशन। अब मैंने क्या किया, अपोजिट में उसके एक और रेक्टेंगल बना दिया। नेक्स्ट इज सेइंग जॉइन द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस एज शोन इन द फिगर। अब फिगर में जैसे दिखाया गया, एज यू कैन सी दिस वन। ओके, अगर मैं इसको इसमें लूं तो आई हैव टू ड्रॉ दिस वन, here I have to draw this one, and here I have to draw this one and this one. Got it? तो ये मैंने लाइंस इसमें ड्रॉ की। The sketch of a cuboid is ready with the dotted lines denoting the hidden edges. अब देखिए ये तो क्या है, अगर ग्राफ की आपको साइड्स नहीं दिखेंगी तो प्रॉपरली यू कैन सी व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्यूबॉइड। ओके, इसमें डॉटेड लाइंस कौन सी है हमारी, जो कि हमने मैच नहीं की। These are the shapes जो कि हमें प्रिपेयर होने के बाद दिख रही हैं। ओके, और जो हमारी डॉटेड लाइंस हैं वो हिडन होती हैं, वो हम कभी भी इसमें ड्रॉ नहीं करते, बस हम इसको शेप बना लेते हैं। इसमें डॉटेड लाइन कौन सी है हमारी, दिस वन। ओके, ये वाली लाइन हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज, और ना ही ये वाली लाइन हम यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द हिडन लाइंस ऑफ इट। नेक्स्ट इज आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक स्केच क्या होता है हमारा, द मेजरमेंट्स ऑफ द सॉलिड ड्रॉन ऑन द आइसोमेट्रिक डॉट। यानी कि वो तो क्या था, वो हमने अपने ग्राफ पे शो किया। ओके, इन दिस वन वी हैव टू मेक दैट ऑन द डॉट पेपर, यानी कि आपको डॉट्स दिए गए होते हैं और उस पे आपको सेम साइज के वो डॉट्स, गैप उनका क्या होता है, ये वाला जो हमें डिफरेंस दिया होता है ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, उस पे हमें बनाना होता है एज दैट ऑफ द सेम गिवन सॉलिड। सच अ स्केच ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एन आइसोमेट्रिक। यानी कि जब आप डॉट्स को मिला के कोई 3D शेप बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। और जब हम यहाँ पे ग्राफ में बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूजिंग अ स्क्वायर्ड पेपर, यानी कि ग्राफ टाइप पेपर हम यूज करके जब उस पे स्केच बनाते हैं तो ऑब्लिक स्केच होता है वो। ओके, एंड दिस इज द आइसोमेट्रिक, यानी कि डॉट्स को मिला के जब हम कोई शेप 3D बनाते हैं। Draw a rectangle, show the front size. Now, as you can see the dots, okay? यहाँ पे इसने ये dots लिए, यहाँ पे ये वाले dots लिए, and this is 4 into 3 units में इसने एक rectangle बनाया। Next, draw 4 parallel line segments of the length 2 starting from 4 corners of the rectangle. अब parallel lines बनानी है इनके corner से, यानी कि ये 2 dots यहाँ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये कितने units के हुए हमारे, 2 units के। Now in the next one what we will do, we will connect the matching corners with the appropriate line segments. अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए इनको हम मैच यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ओके, we will draw like this only and अब ये हमारी शेप है, ये क्या बन गई हमारी शेप पूरी एग्जैक्ट, यानी कि ये 2 units है। This is called the length. Length क्या है हमारी 4 unit, and this is the height 3 unit, and this is the breadth that is 2 unit. तो ये जो हमारा क्यूबॉइड है
ये हमने किस पे बनाया था, आइसोमेट्रिक स्केच पे, यानी कि डॉट्स को मिला के। ओके, फिर बाद में अगर डॉट्स हम नहीं देखेंगे तो दिस शेप विल लुक एग्जैक्टली लाइक दिस। ओके, व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। अब एक 3D शेप है, उसको आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ओके, यानी कि कोई फ्रंट से देखेगा, कोई टॉप से देखेगा, कोई उसको एक साइड से देखेगा, तो वो उसका व्यू कैसा होगा। अ सॉलिड में बी कट हॉरिजॉन्टली। ओके, अब व्यूइंग बाय कटिंग और स्लाइसिंग दिस सॉलिड। अब इफ यू आर हैविंग अ एप्पल, ओके, तो एप्पल को कट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप क्या करेंगे, उसके बीच में हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे। ओके, तो वो एग्जैक्टली ऐसा लगेगा आपको। क्रॉस सेक्शंस क्या होंगे, उसके ऊपर की साइड होंगे। अगर आप उसमें क्या करेंगे, वर्टिकल उस पे कट लगाएंगे, यानी कि स्टैंडिंग ऐसे कट लगाएंगे लाइक दिस वे, तो आपका ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वो इस साइड होगा। ओके, सो देयर आर टू वेज हाउ यू विल कट दैट, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन एंड वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा आपके, ये लाइन ऐसे आप बीच में से कट करेंगे। ओके, एंड वर्टिकल में स्टैंडिंग से कट करेंगे आप, सो दे विल लुक लाइक दिस ओनली। ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज uniform cross section, a cross section that have the same shape and area as that the end faces of the solid is called the uniform cross section. Now have you seen a packet of bread? Okay, उसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट स्लाइस होती है, ओके, उसी के जैसे जो सबसे लास्ट स्लाइस होती है हमारी, उसका भी एरिया और लेंथ, हाइट, ब्रेड सब सेम होते हैं। ओके, सो दैट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो फर्स्ट हमको फेस शो हो रहा है, फर्स्ट में जो फेस शो होगा वो, और जो लास्ट में होगा उसका स्क्वायर कलर स्क्वायर फेस, वो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि उनका एरिया भी क्या होगा, सेम एरिया होगा। दैट विल कॉल्ड द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एंड ब्रेड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। ओके, ब्रेड का जो पैकेट आता है हमारा, इट इज लाइक दैट ओनली ना। Now next is viewing the shadow of three-dimension shapes. Shadow is the image that is created when the light falls on an object from some angle. Shadow of a 3D shape is always 2D. Take a football and keep the torchlight in front of it. You will notice a two-dimensional circular shadow. The shadow of the objects are shorter during noon and longer during morning and evening when the rays of the sun fall on it. So आई थिंक ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। ओके, जब आप एक 3D शेप में टॉर्च से लाइट डालते हैं तो उसकी शेप आपको कैसी नजर आती है, 2D। अगर एक हाथ में आपके फुटबॉल है और उसको आप टॉर्च से उसमें लाइट डालेंगे तो वो शेप कैसी नजर आएगी आपको, ओनली उसकी जो शेडो होगी वो कैसी होगी, 2D होगी। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट्स की शेडो होती है वो दोपहर में क्या होती है, उनकी छोटी होती है शेडो, एंड लॉन्गर ड्यूरिंग द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में क्या होती है, वो लॉन्गर होती है। यानी कि अगर टॉर्च सीधी स्ट्रेट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, शॉर्टर। और अगर थोड़ी स्लैंटिंग होगी तो क्या हो जाएगी, उसकी शेप थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे सन रेज होती है हमारी, अगर वो स्ट्रेट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो इमेज कैसी होती है, छोटी, और जैसे जैसे वो दूर जाता है स्लैंटिंग शेप में पड़ता है तो कैसी हो जाती है, बड़ी। लाइक एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल। ओके, नाउ ये टॉर्च है एंड दिस इज द फुटबॉल। फुटबॉल कैसी है हमारे, 3D। ओके, फुटबॉल कैसा होता है, 3D। नाउ इस पर जब आप टॉर्च से लाइट डालेंगे और जो इसकी शेडो दिखाई देगी वो आपकी क्या होगी, 2D शेडो होगी उसकी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाय लुकिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर एंगल्स टू गेट डिफरेंट व्यू। There are special names given to the views from the front directions. First is plane of a solid. It is the view seen when looking down from the top of the object. अगर और कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ओके, उसके टॉप से जब आप उसका व्यू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ अ सॉलिड, यानी कि आपको उसको प्लेन साइड शो होगा। नेक्स्ट इज फ्रंट एलिवेशन। इट इज द व्यू सीन फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो व्यू है आपको कहां से दिखेगा, जब आप उस ऑब्जेक्ट के फ्रंट में खड़े होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइड एलिवेशन। इट इज द व्यू सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपको कब शो होगा, जब आप उसके साइड में खड़े होंगे। तो साइड में खड़े होंगे आप, ओके, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला सीन, दिस वन एंड दिस वन। वी विल सी द शेप्स। नाउ
different views of the solid shapes are as follow. First one is the front view. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो व्हाट विल यू सी? यू विल सी दिस स्क्वायर एंड दिस ट्राइंगल, ओके, जो कि क्या होगी, हमारा फ्रंट व्यू हो गया. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टॉप व्यू, टॉप व्यू से जब आप इसको देखेंगे तो व्हाट यू विल सी? टॉप व्यू में तो हमें यही दिखाई देंगे दोनों पोर्शंस. ओके, टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा? both the portions like this. Got it? Now if I say the side view, side view में अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? This one and this one, these are the side views as this is mentioned here. साइड व्यू कैसा होगा? ऐसा होगा हमारा, यानी कि जब आप किसी चीज को उसके फ्रंट साइड से देखेंगे तो उसकी क्या दिखाई देगी? आपको आउटलाइन दिखाई देगी, जो भी उसका पोर्शन होगा. ओके, और टॉप व्यू से ऊपर वाला जो आपको एक तो फ्लैट सरफेस और एक जो फ्रंट होगा उसका वो दिखाई देगा. साइड से उसका साइड वाला व्यू और उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो दिखाई देगा. ओके, तो नाउ नेक्स्ट डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड? सॉलिड नहीं है. सो सॉलिड कौन से नहीं होंगे? क्यूबॉइड, इट इज अ सॉलिड. कोन, सॉलिड. स्फीयर इज ऑल्सो सॉलिड बिकॉज दी आर द 3D dimensions. So our answer is option number D. यानी कि जो ट्रेपेजियम है हमारा वो क्या है? सॉलिड शेप नहीं है. नेक्स्ट इज डैश हैज नो वर्टेक्स. एज यू नो स्फीयर एंड सिलेंडर, इन दोनों के हमारे पास कोई भी वर्टिसेस नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर? सो यू हैव टू काउंट द क्यूब्स. 1 2 3 4 5 and 6. How many cubes are there? 6 cubes. 1 2 3 4 5 and 6. So option number B is the correct answer. Okay, now next is which of the following is the net of the given solid? अब ये हमारा क्या है? सिलेंडर. दैट मीन्स दोनों साइड इसके सर्कल होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकते दोनों. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Now next is number of faces in a triangular pyramid is. So in a triangular pyramid how many faces are there? There are 4 faces in a triangular pyramid. Pyramid आपने देखा होगा, 3 तो उसके ट्रायंगल के साइज होते हैं और एक उसका बेस हो गया. So option number D is the correct answer. Okay, now let's do some questions related to the exercise here. First one is which of the following figures have 10 vertices? अब हमको बताना है इसमें किसके 10 वर्टिसेस हैं. वर्टिसेस क्या होते हैं? हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं. ओके, सो लेट्स काउंट. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. As you can see option number D is the correct answer. इसमें हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं? 10 वर्टिसेस हैं. ओके, दिस इज द ट्रायंगुलर टाइप, सॉरी रेक्टेंगल टाइप. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें. इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड इसमें 1 2 3 4 5. ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. So our next question is how many faces does the given solid have? तो इस solid में कितने faces हैं हमें वो बताना. Okay, it is 1, it is 2, 3, 4, 5, 6, 7. अभी ये जो 5 है इसके अपोजिट भी हमारे एक और फेस होगा, that means 8. Okay, so option number A will be the correct answer. कितने faces हो जाएंगे इसके? 8 faces. Next is the net shown here forms a. Now ये जो net है ये हमारे क्या फॉर्म करता है? तो एज यू नो कि जो हमारा पिरामिड होता है उसके नीचे हमारे क्या होता है? स्क्वायर, और ऊपर ट्रायंगुलर शेप होती है. सो इट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, नेक्स्ट इज द गिवन सॉलिड नॉन ड्रॉन टू स्केल इज अ रेगुलर ट्रायंगल पिरामिड. द नेट ऑफ द पिरामिड इज रॉन्गली ड्रॉन विद वन एक्स्ट्रा फेस. Which of the following faces P, Q, R और S is not a part of the net? Now हमें क्या बताना है कि इसमें से इसका पार्ट कौन सा नहीं है. So as you will see जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो S will be not the part. Okay, S इसका पार्ट नहीं होगा. ये आपस में फोल्ड होके ये हमारे ऐसे गिवन एक जो ट्रायंगुलर पिरामिड है उसकी शेप बन जाएगी. सो एज यू कैन चेक द ऑप्शंस P, Q, R दे रखे हैं, S इसमें दे नहीं रखा. सो ऑप्शन नंबर D will be the correct answer. Okay, next is the number of cubes in the given figure. How many cubes are there? So 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गई 8. So how many cubes are there? There are 8 cubes. Okay,
Option number B is the correct answer. Now next is which of the given solid has maximum number of vertices? अब हमारे पास जो सिलेंडर होता है और जो स्फीयर है, इनमें हमारे क्या होते हैं, कोई भी वर्टिसेस नहीं होते. ओके, वी नो वेरी वेल. तो अब अगर बात करें हम कोन की, तो कोन में कितने वर्टेक्स होता है? हमारे पास ओनली वन. क्यूबॉइड में हमारे पास कितने वर्टिसेस होते हैं? सो एज यू कैन सी, क्यूबॉइड अगर हम ड्रॉ करें लाइक दिस, सो हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन द क्यूबॉइड? एज यू नो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 vertices are there. So इसका आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्यूबॉइड. ओके, क्यूबॉइड में सबसे ज्यादा वर्टिसेस होते हैं. नेक्स्ट इज द नेट ऑफ अ डाई इज shown below. Write the following dies cannot be formed using the given net. अब इस नेट से एक डाइस प्रिपेयर करनी. ओके, एज यू कैन सी 4 के सामने कौन सा होना चाहिए? 5. ओके, अब अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 5. 1 के अपोजिट क्या होगा हमारे पास? 6. एंड 2 के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा? 3. नाउ चेक द ऑप्शंस के इसमें से कौन सा नहीं बन सकता. तो एज यू कैन सी बी नहीं बन सकता इसमें, क्योंकि 1 के अपोजिट हमारे पास 6 होना चाहिए. अगर 6 यहाँ है तो 1 उसके दूसरी वाली साइड होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर बी इससे नहीं बन सकता नेट से हमारा. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज उसने पूछा कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो ये फॉर्म नहीं कर सकते हम उससे. नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेजेस एंड एजेस इन द ट्रायंगुलर पिरामिड. तो ट्रायंगुलर पिरामिड हमारा कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस. ओके, इस पिरामिड में अब हमें बताना है कि सम ऑफ फेसेस एंड एजेस. एज यू कैन सी इसमें हमारे पास फेसेस कितने होते हैं? देयर आर 4 फेसेस एंड इफ आई टॉक अबाउट एजेस, तो 1 2 3 4 5 and 6 edges are there, and when you will add them you will get 10. So what is the answer? Option number C is the correct answer. Okay, now next question is which of the following solids has the greatest number of faces? Okay, let's count the faces. तो इसके कितने हो गए? ये हो गया इसका 1, ऊपर वाला 1 face. So let's count with like this. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक इसके नीचे हो जाएगा. ओके, देन इट विल बी 14. नाउ दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक इसके नीचे 10. ओके, हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड एक नीचे 12. ओके, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और एक नीचे की साइड 8. ओके, सो दीज टाइप ऑफ फेसेस आर देयर. अब इससे पूछा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस, तो ये तो हमें साफ ही दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज द टॉप साइड एंड फ्रंट व्यूज रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सॉलिड फिगर आर शोन, यानी कि हमें दिखा रखे हैं ये कैसे कैसे व्यूज हैं उसके. तो विच सॉलिड फिगर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड बाय द व्यूज. अब इन व्यूज से कौन सा हमारा सॉलिड है जो रिप्रेजेंट होता है? तो ये तीनों व्यूज हमारे उसमें होने चाहिए. तो सिंपली एज यू कैन सी ऑप्शन नंबर डी, दीज आर द स्टैंडिंग वन 4, तो ये हो गया हमारा. ओके, स्लैंटिंग दिस वन एंड दिस वन, दिस 3 आर देयर, तो ये 3 हो गए एंड these two are there. Okay, so option number D is the correct answer. ये सारे इसमें views हमारे solid के दिखाई दे. So our next question is find the number of edges and vertices in the given figure. So ये जो हमको diagram दिया गया है इसमें हमें क्या बताना है? Total number of edges and vertices. So first of all vertices 1 2 3 4 5 6 7 8. vertices कितने हैं हमारे? 8. So you can check the options also. यहाँ पे भी 8 vertices है, यहाँ पे भी 8. Okay, so that means B और C तो आंसर नहीं हो सकता हमारा. Now count the edges. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. How many edges are there? 12 edges are there. So that means option number D is the correct answer. Okay, now next is
a solid that has two opposite identical faces and other faces are as parallelograms is a, so it is a prism. इसकी क्या होती है, जो आइडेंटिकल फेसेस होते हैं ऑपोजिट, वो सेम हमारे कैसे लगते हैं, पैरेललोग्राम की तरफ. ओके, नेक्स्ट इज which of the following net is or are correct nets for a cube. अब हमको बताना है ये जो हमको नेट्स दिए गए हैं इनसे एक करेक्ट क्यूब हमारा कैसे बन सकता है. ओके, तो क्यूब के लिए हमें कितनी साइड्स की बॉक्सेस की जरूरत होती है, 6. तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 and in this also there are 6. okay, so we have to find out कि किससे हम एक क्यूब बना सकते हैं. So as you can see, first one, इससे भी हम एक क्यूब बना सकते हैं, second one, इससे भी हम एक क्यूब बना सकते हैं, and the last one यानी कि fourth one. okay, this is the third and this is the fourth. okay, so that means fourth one also. so हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट से, सेकेंड से एंड फोर्थ से आप क्या बना सकते हैं, एक क्यूब बना सकते हैं. इससे हम एक क्यूब फॉर्म नहीं कर सकते. So that means option number D is the correct answer. Okay. Now next is which of the following figures are formed from the given net. अब ये जो हमें नेट दिया गया है, ओके, सॉरी ये जो हमें फिगर दिया गया है, ये इनमें से कौन से नेट से बन सकता है. So we have to tell that. Now as you can see, ये हमारे क्या है, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है. So ये भी नहीं हो सकता इसका और ये भी नहीं हो सकता. As you can see, both these are as the form of a this is the triangle and this is also the triangle. और ये भी हमारे क्या है, ट्रायंगल, और ये एक और ट्रायंगल. दैट मीन्स ये जो दो हमारे हैं उनसे हम ये वाला जो फिगर है वो बना सकते हैं. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड और फोर्थ के नेट से आप ये वाला फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट अ सॉलिड फिगर, यानी कि इनमें से एक सॉलिड फिगर नहीं बन सकता. किससे, तो एज यू कैन सी, अगर हम ये ले तो इससे आप सिलेंडर बना सकते हैं. ओके, इससे आप क्यूबॉइड बना सकते हैं. फ्रॉम दिस यू कैन मेक अ क्यूब और प्रिज्म ऑल्सो, बट बाय दिस डायग्राम यू कांट मेक एनी सॉलिड फिगर. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ अ क्यूबॉइड. अब आपको बताना है कि इनमें से क्यूबॉइड का जो नेट है वो कौन सा है. As you can see this, अब इसमें हमारे पास क्या है, सारे स्क्वायर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे क्यूबॉइड नहीं बनेगा. ओके, एंड दिस, क्योंकि हमारे पास क्यूबॉइड में क्या होता है, बीच में रेक्टेंगल शेप होती है, सारे स्क्वायर्स नहीं होते हैं. एंड इन दिस वन द साइड्स एज यू कैन सी दीज आर इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, और क्यूबॉइड में हमारे पास ट्रायंगल शेप का कोई भी नहीं होता है. सो इन दिस फिगर यू कैन सी जो हमारे दो साइड्स होते हैं क्यूबॉइड के वो एज अ स्क्वायर होते हैं, दीज आर, एंड बाकी जो हम फोल्ड करते हैं वो एज अ रेक्टेंगल होते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर इस नेट से हम एक क्यूबॉइड फॉर्म कर सकते हैं. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर. टॉप व्यू पूछा है उसने. ओके, तो देखिए दिस इज द टॉप व्यू. सो इफ यू विल ऑब्जर्व फिगर 1, so figure 1 is the top view of the given diagram. okay, that means option number A is the correct answer. Now as you can see, the next one is how many unit cubes are required to make it a cuboid. cuboid बनाने के लिए हमें कितने और cubes की जरूरत होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 4 और. ओके, दैट मीन्स टोटल हमको कितने चाहिए, 12. That means option number A is the correct answer. इसको एक क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको कितने क्यूब्स चाहिए, 12 क्यूब्स. Now next is if the shaded cubes are removed, then which of the solid will be obtained. अगर ये जो हमारे शेडेड पोर्शन है ये अगर हम निकाल दें तो हमें इनमें से कौन सा फिगर मिलेगा. As you can see, ये वाला पोर्शन हमको निकालना है. ओके, जो कि शेडेड दिया गया है, तो अगर हम ये पोर्शन निकालेंगे तो वी विल गेट दिस वन. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. अब हमको बताना है कि करेक्ट कौन सा है. First is the corner of a solid shape are called as edges. So this is rock,
क्योंकि जो सॉलिड के कॉर्नर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस. द लाइन सेगमेंट ऑफ अ सॉलिड शेप आर वर्टिसेस. दैट मींस दिस इज आल्सो रॉन्ग. यानी कि इसने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया है. दैट मींस ऑप्शन हमारा दोनों रॉन्ग है. तो नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2, यानी कि दोनों ही ट्रू नहीं है. So option number D is the correct answer. So these were the question related to the chapter. I hope आपको ये समझ आए होंगे. Thank you so much for watching.